परिमेय संख्याएं, इसको इंग्लिश में कहते हैं रेशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स। चलो इसकी परिभाषा लिखो सब लोग। लिखो ऐसी संख्याएं वो सब उतार लेना। ऐसी संख्याएं, फिर से लिखो सब लोग, जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। देखो Q बराबर 0 करते तो बराबर हो जाता, बराबर को काट दिए तो बराबर नहीं है, कहेंगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसी संख्या है जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P व Q पूर्णांक हैं तथा Q इज नॉट इक्वल्स टू 0 परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। लिख लिए सब लोग? अब इसका मतलब समझो, जो लिखे हुए हो। क्या लिखे हो? ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सके, बटा में लिखा जा सके। समझ रहे हो बटा का मतलब? भिन्न में। जैसे समझो, जैसे समझो कि कोई संख्या है, उसको बटा में लिखा जा सके। अगर उसको बटा में लिखा जा सकेगा या P/Q में लिखा जा सकेगा तो वो संख्या कहलाएगी परिमेय संख्या। जैसे है 2/3, देखो ये परिमेय संख्या है। 2/3 क्या है? परिमेय संख्या है। क्यों है? क्यों है? क्योंकि इसको बटा में लिखा गया है, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। लिख लो। अब देखो, इस जैसे को हम थोड़ा सा और अच्छे से समझाते तुम लोगों को परिमेय संख्या के बारे में। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको मिटा देते हैं। ठीक, तुम लोग लिख ही लियो अपने से। क्या लिखे हो परिभाषा? पढ़ो तो जरा। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ऐसी संख्याएं जिनको P/Q में लिखा जा ऐसी संख्याएं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P व Q पूर्णांक हैं। पूर्णांक माने अभी बताए रहे ना पूर्णांक। देखो, जब हम अभी पूर्णांक बताए रहे
तो कहे थे कि 0 1 2 3 ये सब होता है, रीड 1 रीड 2 रीड 3 ये सब होता है, यही ना पूर्णांक होता है। तो ये जो तुम्हारा P और Q रहेगा ये पूर्णांक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चाहे ऋण वाला हो सकता है, चाहे धन वाला हो सकता है, चाहे शून्य, लेकिन एक चीज होना चाहिए सबसे जरूरी, जो कि उसमें लिखा हुआ है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, ये लिखा है कि नहीं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो Q है इस P बटा Q में, ये जो Q है ये 0 नहीं हो सकता, मतलब नीचे हर जो है वो 0 नहीं हो सकता, ऊपर हो सकता है, नीचे नहीं हो सकता, नीचे नहीं हो सकता। अगर नीचे 0 लगा दोगे तो वो तुम्हारा परिमेय संख्या नहीं रहेगा। इसका मतलब समझो, देखो इसका मतलब समझो, जैसे P बटा Q के रूप में कोई संख्या लिखोगी तो परिमेय संख्या कहलाएगा ना, कहलाएगा। तो बताओ 2 बटा माइनस 2 बटा 4 ये परिमेय है कि नहीं है, परिमेय है, परिमेय है, ठीक। अच्छा 1 बटा 10 ये परिमेय है कि नहीं है, क्यों नहीं है, जीरो है, कहाँ 0 है, वो तो 10 है, 0 नहीं है, ये 10 है ना, ये 0 तो है नहीं, ये भी परिमेय है ना, समझे। अच्छा ये बताओ 5 परिमेय है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि जीरो नहीं है। 5 परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का परिभाषा ये होता है कि P बटा Q में होना चाहिए, तो 5 में बटा है नहीं, तभी परिमेय संख्या है, नहीं, लेकिन गलत बात है, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इस 5 को तुम 5 बटा 1 लिख सकते हो, हाँ, किसी के नीचे अगर कुछ ना हो तो 1 लिखा जा सकता है, तो ये परिमेय संख्या बन गया, बन गया कि नहीं बन गया, आया बात समझ में। अच्छा बताओ ऋण 3 परिमेय संख्या है कि नहीं है, क्यों है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा देंगे, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा सकते हैं, तो इसीलिए भी परिमेय है, समझ में आया बात। अच्छा ये बताओ 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है, नहीं 0 भी है, क्योंकि 0 के बटा भी 1 लगा सकते हो, चाहे 0 के बटा 2 भी लगा सकते हो, क्योंकि 1 शून्य शून्य फिर शून्य आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक परिमेय संख्या है, 0 बटा 1 भी एक परिमेय संख्या है, समझे, 0 भी एक परिमेय संख्या है। अच्छा अब बताओ थोड़ा सा, तो परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, देखो ऋण 2 बटा 4 परिमेय संख्या है, 1 बटा 10 परिमेय संख्या है, 5 परिमेय संख्या है, 1 2 3 4 सब परिमेय संख्या हो गई, क्योंकि 1 है तो इसको 1 बटा 1 लिख दे सकते हैं, तो कहेंगे ये परिमेय संख्या है ना। तो परिमेय संख्या कैसी नहीं होनी चाहिए, बस देखो ऐसे नहीं हो सकता, ये जैसे 2 बटा 0 अगर ये लिख दें तो ये परिमेय नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसके नीचे 0 है, बटा वाला तो है। देखो परिमेय संख्या होने के लिए 2 चीजें जरूरी होती हैं, परिभाषा में लिखा है कि परिमेय वह संख्या है जिनको P बटा Q के रूप में लिखा जा सके, तो लिखा जा सके तो सबका लिख दिए लगभग, और P व Q पूर्णांक हो तो ये सब पूर्णांक है, 2 4 ये सब माइनस होने सब पूर्णांक है, लेकिन बस जब दूसरी शर्त जो है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0, जैसे ही ये नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, ये बात बोला है। जैसे तुम्हारा ये मान लो अगर ऋण 2 बटा 3 है तो इसमें ये P है और इसमें ये Q है ना, तो आपका Q 0 ना हो तो सब पूर्ण परिमेय संख्या है, समझ में आया, लिख लो इसको।
अब देखो कोई भी भिन्न, भिन्न जानते हो ना, भिन्न जो बटा में होता है उसी को भिन्न कहते हैं। तो अगर कोई भी भिन्न है तो वो परिमेय संख्या होती है। ये नोट कर लो, नोट। कोई भी भिन्न हो, कोई भी बटा हो तो उसे कोई भी भिन्न हो तो वह परिमेय संख्या होती है। जैसे आप कोई भी भिन्न देख लो, जैसे आप भिन्न बोलते हैं 101/99, एक भिन्न है। क्या है? भिन्न है ना। इसमें इसको हर अंश बोलते हैं, अंश और हर। इसको क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। तो ये समझ लो एक तरह से पी है। ये अंश जो है वो पी है और जो हर जो है वो क्यू है। तो ये पी बटा क्यू हो गया कि नहीं? पी बटा क्यू हो गया। तो ये भी ये भिन्न जो है, अतः ये जो भिन्न 101/99 है ये एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। लिख लो। लिखिए। अब एक सवाल लिखो। क्या तो पहला उदाहरण है, क्या ऋण 3/9 परिमेय संख्या है? बताओ तुम लोग, क्या ऋण 3/9 परिमेय संख्या है? है, क्योंकि बटा में भी है, नीचे सुनना भी नहीं है, तो परिमेय संख्या तो है। ये बटा में भी है, पी बटा क्यू में है, और नीचे शून्य भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। लिखोगे हाँ, बस लिख देंगे हाँ उत्तर में। ठीक है। अब कुछ काम देते रहे तुम दोनों लोग घर से करने के लिए। लिखो काम। देखो 5 परिमेय संख्याओं को लिखिए।
5 परिमेय संख्याओं को लिखिए जिसमें पहला प्रश्न है जिनके अंश ऋणात्मक तथा हर धनात्मक हों। जिनके अंश ऋणात्मक तथा हर धनात्मक हो। पहला। दूसरा, जिनके अंश धनात्मक और हर ऋणात्मक हों। और तीसरा, अंश और हर दोनों ऋणात्मक हों। इसको लिखना बाद में, पहले समझ लो क्या करना है। अपने से कर नहीं पाओगे, ऐसा सवाल बताए नहीं अभी। पहले समझ लो। देखो, 5 परिमेय संख्याएं लिखना है। इसमें भी 5 ठो, इसमें भी 5 ठो, इसमें भी 5 ठो। कैसा लिखना है? जिनके अंश ऋणात्मक हो, अंश माने ऊपर वाला, ऋणात्मक हो माने उसके आगे ऋण हो, तथा हर धनात्मक हो माने हर माने नीचे वाला, वो क्या हो? धन में हो। तो जैसे माइनस और अंश, हाँ, अंश ऋणात्मक हो, अपने मन से कौनो संख्या ले लो, संख्या से मतलब नहीं है। जैसे ऋण 3 ले लिए तो ऊपर हो गया अंश ऋणात्मक हो गया, हर धनात्मक, इसको 5 लिख दो, बस हो गया। प्लस लिख सकते हैं, चाहे प्लस लिखो चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस है, ठीक है। ऐसे ही 5 और बना लोगे, हाँ, बना लोगे ना 4 और अपने से। इसी तरह इसको देखो, अंश धनात्मक हो और हर ऋणात्मक हो। लिखो मत, अभी नहीं मारेंगे अभी, पहले समझो बात को। अंश धनात्मक हो, अंश धनात्मक माने ऊपर वाला धन हो। जैसे मान लो 4 है, चाहे धन 4 लिखो चाहे मत लिखो। अंश धनात्मक हो और हर ऋणात्मक हो, माने हर माने नीचे वाला, ऋणात्मक हो। जैसे ऋण 5 कर दो इसको, अंश धनात्मक हो गया, हर ऋणात्मक हो गया। इस तरह का 4 और लिख लोगे। ठीक। तीसरा सवाल देखो, अंश और हर दोनों ऋणात्मक हो, मतलब दोनों में ऋण हो। जैसे ऋण 4 बटा ऋण 9, ऐसे हो। इस तरह का भी 4 लिख लोगे, और लिख लोगे ना। ठीक। तो देखो, अब सबका काम सुन लो। इसको एक हम बता चुके हैं, 4 लिख लेना है, फिर 4 लिख लेना है, 4 लिखना है। कॉपी में लिखने के बाद उसका फोटो खींच के मेरे व्हाट्सएप नंबर, इस नंबर पर, नंबर हम यहाँ नीचे लिख दे रहे हैं, 9648225295 पर भेजना है। आपके पास 2 नंबर है का? ठीक, लिख लो इसको।